वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट है और 35 में से आपका टारगेट यहां पर लेकर चलना है, 16 प्लस करने हैं, ठीक है। और दूसरी क्लास है जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है धौलपुर या फिर आपका है बारां। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपको पूछे मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है, ये प्रश्न भी बना हुआ है और 100% बनेगा। अगर छतरी की पूछे तो जोधपुर करना है और मामा भांजा का मंदिर पूछे तो आपको कहाँ करोगे, जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं किसका आंसर आता है। और सभी यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बारां जिले में आपको पता ही होगा सहरिया जनजाति भी निवास करती है, जो कि यहाँ पर 99% रहती है किशनगंज और शहबाज तहसील में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है, जल्दी से बताओ। करासिया जनजाति की, कंजर जनजाति की, सांसी या फिर भील। देखते हैं किसका आंसर आता है। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की रिवीजन बुक मिलेगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा, फ्री में। सभी यहाँ पर 49 रुपए लेते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर जो भी देखेगा उसको फ्री में कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। और कंजर जनजाति बता रहे हैं सभी, जितने भी बता रहे हैं कंजर एकदम करेक्ट है। और आपको पता ही होगा ये सबसे ज्यादा हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जनजाति हाड़ौती में पाई जाती है और अपने घर के 2 दरवाजे रखते हैं और सभी को पता ही है चोरी करते ही पीछे से निकल जाओ। करासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं। बीजा कहते हैं, माला कहते हैं, फलिया या फिर दजिया। आपको पता ही होगा बीजा और माला बेसिकली 2 यहाँ पर शाखाएं हैं सांसी जनजाति की, ठीक है। और आपको बताइए सांसी में कुकड़ी रस्म प्रसिद्ध है। लेकिन बात करें फलिया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फलिया हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं सभी, फलिया एकदम सही हो आप। फलिया कहते हैं किसको, ग्रासिया जनजाति में एक छोटी इकाई को। दजिया तो बेसिकली जमीन कृषि है। निम्न में पंक्ति को किसके लिए प्रसिद्ध है। चुंडावत मांगे सेनानी सरकाट दे दियोग सत्रानी। बेसिकली मेघराज मुकल की है, किसकी है, मेघराज मुकल की यहाँ पर रचना है सेनानी। क्या ये सहल कंवर के लिए, आनंद कंवर के लिए, रूप कंवर के लिए, विजय कंवर के लिए। रूप कंवर कौन है, बेसिकली अंतिम सती है, ठीक है। अंतिम जो सती महिला हुई थी वो रूप कंवर हुई थी, झुंझुनू की जो घटना है। और सती मेला भी बढ़ता है, सभी को पता ही होगा। और नारायणी देवी थी मूल नाम। तो बात करें अगर हम सहल कंवर है, जो कि आपकी पता ही होगा कि चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी और सेनानी के रूप में सर काट दे दिया जब राज सिंह के यहाँ पर विवाह के समय युद्ध लड़ने जा रहा था तब। जयपुर को गुलाबी रंग से किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था, ईश्वरी सिंह के द्वारा, माधो सिंह प्रथम के द्वारा, सवाई राम सिंह द्वितीय या फिर जय सिंह। देखते हैं किसका आंसर आता है। जयपुर आपकी राजधानी है, ठीक है, याद होगा। और बात करें इसको गुलाबी रंग दिया, इसीलिए गुलाबी रंग यहाँ पर रंग के कारण ही गुलाबी नगरी कहलाती है। और इसी के साथ आपको बताइए पूर्व का पेरिस कहलाता है, क्या है, पेरिस। और बात करें अगर हम, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। देखते हैं किसका आंसर आता है। और यहाँ पर जल्दी से बता दो, माधो सिंह प्रथम, एकदम बी ऑप्शन करेक्ट, जो भी बता रहे हैं, ठीक है, लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका 5वां है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है। बाड़मेर में पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, कलियाकोट या फिर उदयपुर। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स कम से कम 36 प्रश्न होंगे, क्योंकि 35 + 1 स्टार्टिंग वाला। तो इसमें से मुझे 16 प्रश्न चाहिए, ठीक है, 16 तो चाहिए ही चाहिए। और सभी का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। कहाँ पे है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को। कहाँ पे हुआ था, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के जूनी कचेरी, बांदल महल के जूनी कचेरी के जनाना कक्ष में। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं, काठल के नाम से, भाकर के नाम से, गिरवा के नाम से, मेवल। आपको यहाँ पर इमेज के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। ये है राजस्थान, ये आपका बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है। दोनों का क्षेत्र का जो बीच का भाग है उसे मेवल कहते हैं। गिरवा उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां उसको कहते हैं भाकर। ये अपने सिरोही में जो ढलान युक्त जो पहाड़ियां हैं उसको कहते हैं काठल। काठल की गंगा किसे कहते हैं ये आपको कमेंट करना है, ठीक है।
यहाँ पर बताओ राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? अभी आपको पता ही होगा जगदीप धनखड़, जो अपने क्या है, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के क्या हैं, सभापति भी है। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब देखते हैं कौन बनेगा। इसी प्रकार आपको सब पंचायत समिति में बताना है इस्तीफा किससे दिया जाता है या देता है। जिला प्रमुख को देता है, उप प्रधान, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। देखते हैं किसका आंसर आता है और आपका राइट आंसर क्या है। सभी बता रहे हैं कि यहाँ पर किसे देंगे, जल्दी से बताओ। जिला प्रमुख, एकदम एक ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, जिला प्रमुख को देगा। यहाँ पर पंचायत की बात हो रही है, ना कि ग्राम पंचायत। ठीक है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? नहीं ध्यान रखना है। सांबर, जयपुर, पंचभद्रा, बाड़मेर, कायलाना, जोधपुर, लोनकरसर, बीकानेर। सभी को याद होगा, सांबर में नमक निकलता है, पंचभद्रा में नमक निकलता है, कायलाना बेसिकली और लोनकरसर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा कायलाना, जोधपुर। क्यों? क्योंकि यह जो लोनकरसर है, नाम से ही लूण दिख रहा है, तो आपको दिमाग लगाना ही होगा थोड़ा बहुत। तो माउट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया गया चारा, या फिर रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली लू को कहते हैं। बेसिकली माउट आपको पता ही होगा, वर्षा होती है शीतकाल में, उसको कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बजेड़ा किसे कहते हैं? धान के फसल को एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत, विवाह की एक रस्म। देखते हैं किसका आंसर आता है, सभी को बताना ही है। पान की खेती होती है, इसको कहते हैं बजेड़ा। नेक्स्ट आपका है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है बबूल, फोरो, रोहिड़ा, खेतड़ी। अब अगर आपको यहाँ पर एक और दे दे, जैसे कि आपके पशु भी दो हैं, ठीक है, चिंकारा और वो गोडाउन, ठीक है, सॉरी ऊंट और चिंकारा, ठीक है, गोडाउन तो पक्षी है, ऊंट और क्या है, चिंकारा, दोनों के दोनों राज्य पशु है। खेतड़ी एकदम करेक्ट है, राजस्थान का कल्प वृक्ष या फिर रोहिड़ा, ये बताओ। अब यहाँ पर राज्य वृक्ष कहते हैं और यहाँ पर बात करें अगर हम कि राज्य वृक्ष है, सभी को पता ही होगा, जल्दी से बताओ। तो यही है आपकी कल्प वृक्ष भी। नेक्स्ट आपका है कि तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगाजी गंगानगर, गोगा मेड़ी बेसिकली हनुमानगढ़ में। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तेजा जी का पर्वतसर नागौर में पशु मेला पड़ता है और धार्मिक मेला खरनाल में पड़ता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यहाँ पर राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा कल्याण से किशोर बालिकाओं के जीवन कौशल में शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने निःशुल्क बस यात्रा उपयोग सभी। तो आपका दुलारी योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो यहाँ पर जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। और ये जो योजना है ना किशोरी, जो बी ऑप्शन बता रहे हैं किशोरी बालिका, एकदम करेक्ट है। जीवन कौशल को शिक्षा प्रदान करते हैं कि यहाँ पर मोरनी मोड़ना किस जनजाति में संबंधित है? भील, मीणा, क्रासिया, सहरिया। मोरनी मांडना भी कहते हैं, ठीक है, मीणा जनजाति, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जा किस शासक को कहा जाता है? राव माल जोधा को, जसवंत सिंह प्रथम को, चंद्रसेन को, मालदेव को। देखो मारवाड़ का प्रताप की पूछ रहे हैं, सभी को पता ही है कि यहाँ पर ये तो एक ही शासक थे और प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन। नेक्स्ट प्रश्न कि यहाँ पर संत मीरा का जन्म स्थान कुड़की पाली में हुआ था, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, बताओ। और बाद में ये गई थी मेड़ता और मेड़ता में बड़ी हुई, लेकिन जन्म तो आपका पाली कुड़की गांव पाली में ही होगा। बेसिकली आप कह सकते हो उसके लिए कि स्टार्टिंग में जब आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर ससुराल में नहीं रखते और पीहर रखते हैं, तो इसी कारण थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद करा? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर और कागरोन। आपको पता ही होगा बेसिकली जालोर का नाम तो जलालाबाद कर दिया था और सिवाना का नाम क्या किया था? जल्दी से बताओ, खैराबाद किया या नहीं किया? चित्तौड़ का खिजराबाद, कागरोन का
तो खैराबाद किसका? सिवाना का। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? नेशनोक, बीकानेर, आसींद, भीलवाड़ा, परबतसर पशु मेला या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर। और आपका राइट आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है कि तेजाजी का पशु मेला परबतसर, नागौर। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा खेजड़ी झुंझुनू में आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। देखो दयानंद सरस्वती ने सभी को बताइए 1883 में संघ सभा की स्थापना की थी। बात करें कि इसका जो यहाँ पर कह सकते हो आर्य समाज की स्थापना की, इसी के साथ आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की काफी बड़ी बड़ी शाखाएं थी और इसी के प्रकार आपको बता दूं खेड़तड़ी झुंझुनू में आए थे एक संत जिसका नाम क्या है? जल्दी से बताओ, संत कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम, तेज कवि, शाह अली और लखीराम। देखते हैं किसका आंसर आता है कुचामनी ख्याल, जो कि यहाँ पर कुचामन नागौर में पड़ता है। और बात करें अगर हम तो लखीराम, लच्छीराम कह दो, यहाँ पर लच्छीराम भी मिल सकता है और टाइपिंग मिस्टेक होगी तो लखीराम मिलेगा वरना लच्छीराम ही मिलेगा, आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है कि कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से यहाँ पर कब मुक्त करवाया? फरवरी 1858, दिसंबर 1857, मार्च 1858, मई और 1858। आपको पता है 5.5 माह तक कोटा को नियंत्रण में रखा था जयदयाल और मेहराब खान ने। बाद में यहाँ पर 30 मार्च 1858 को बरी कर दिया। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? चित्तौड़ में, जोधपुर में, नागौर, जालोर और जैसलमेर। जैन भद्रसूरी यहाँ पर बेसिकली एक पुस्तकालय भी है, ठीक है। और आपको बता दूं पे पुस्तकालय कहाँ का है? सभी आंसर कर रहे हैं जैसलमेर, डी ऑप्शन जैसलमेर का है, एकदम करेक्ट है। 24वां है किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल। आपको याद होगा करौली के कौन है और यहाँ पर झालावाड़ के मांगीलाल भव्य है या नहीं है? धौलपुर के कौन थे? कलकत्ता में हुई थी बीकानेर की। और यहाँ पर मगाराम वैद्य ने की थी। लक्ष्मी आचार्य को क्या बनाया था यहाँ पर आपका अध्यक्ष। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सज्जन सिंह, राज सिंह, अमर सिंह या फिर जैत्र सिंह। देखते हैं किसका आंसर आता है। बेड़वास गांव के प्रशस्ति। 25वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट स्टार लगा दो। देखते हैं कौन बता रहा है। राज सिंह जी, एकदम एक ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है कि मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया था। किसने चलाया? माओजी, गोविंदगिरी, सूरजमल और मोतीलाल तेजावत। तो आपको बता दूं बेसिकली आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। 5000 की ईबुक के लिए बता दूं 5000 की फ्री में ईबुक मिलेगी और आपको लाइक करके सब्सक्राइब करना, नीचे रेड वाला बटन है। और आपको यहाँ पर 10 दोस्तों को शेयर करना है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर। और आपको 10 वीडियो देखने हैं, ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। जैसे ही 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगेगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, कमेंट करना है कि मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। आपको एक लिंक सेंड की जाएगी जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर लसाड़ी आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने नहीं। जल्दी से बताओ, संत माओजी ने चलाया था लसाड़िया। यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो आपको थोड़ा सोचना है कि निम्न में से कौन सी सुशिर वाद्य यंत्र है? रावणत्ता, जंतर, सतारा और सुरमंडल। आपको पता ही होगा सुशिर यानी फूंक से बजता है। जंतर ततः, रावणत्ता ततः, सतारा और सूरमंडल। जल्दी से कमेंट करो सतारा, जो कि एक तत्वाद्य यंत्र लगता है लेकिन सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान निर्माण की तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान की द्वितीय में से कौन सी राजधानी थी? जयपुर, अलवर, कोटा और उदयपुर। आपको बताइए कि बेसिकली पूर्व राजस्थान संघ बना था और बाद में संयुक्त राजस्थान संघ के समय जो दूसरा चरण था और बेसिकली ऑल ओवर तीसरा चरण था। आपका राइट आंसर देखता हूं, उदयपुर थी, एकदम सही है आप। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर
संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद और शंकराचार्य। तो आपका राइट आंसर है पीपा। रामदेव नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है रामदेव जी। जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताएगा 29वां प्रश्न। 29वां है रामानंद, एकदम सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ? परमजीत सिंह के, गोपाल सैनी, रिपुदन या फिर रिपुदमन सिंह और कर्ण सिंह। पहला द्रोणाचार्य अवार्ड और वो मिला था करणी सिंह, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं किसानादा, भक्तराम, बांकीदास, नरोत्तम। और आपको बता दूं कि 10 वीडियो देखने के बाद आपको लिंक सेंड की जाएगी। 10 वीडियो देखो, स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बुद्धि विलास की इंपोर्टेंट सीरीज है। भगत राम, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर राजस्थान के प्रसिद्ध खिड़की लिम्बाराम, जो खिलाड़ी है लिम्बाराम श्यामलाल, संबंध किस खेल से? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाज। तो लिम्बाराम का संबंध तो निशानेबाजी से था, और निशानेबाजी को हम तीरंदाजी से कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में गाया जाता है, किया जाता है? मेवाड़, हाड़ौती, वागड़ और शेखावटी। और आपका राइट आंसर इसमें शेखावटी हो जाएगा। गिंदड़, लूर, ठीक है, वालर, मांदर, लूर, गुर, ज्वारा, मौर्य, गुर। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान से मिलकर प्रयास किए थे? हनुमंत सिंह जी ने, उमेश सिंह ने, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही होगा भोपाल का नवाब काफी बुरा था और इसने ही यहाँ पर क्या किया था? सभी मुसलमानों को भड़काया, देश से बाहर निकालने को कहा, ठीक है। हनुमंत सिंह एकदम करेक्ट आंसर है। एक ऑप्शन किस किस का है? एकदम सही हो आप। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ काव्य की रचना किसने की? पद्मनाभ, वीरबाण, जयभट्ट और पंडित जीवाश्म। और आपको मैंने यहाँ पर बता दूं आज की क्लास में 35 प्रश्न ही थे। अब बताओ किस किस के 16 हुए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और सभी वीडियो देख रहे हो, जाकर 10 वीडियो देखने हैं और आपको ग्रीन टिक मिल जाएगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं